हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि रैंक अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस जो हैं फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और डेट क्या है 20 जुलाई। 20 जुलाई से अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम का प्लस बाईलैंग्वेज। तो आप जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उस बैच को, पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रैंक 10 रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है। इस कोड का यूज़ करते ही आपका जो भी कोर्स फीस है उसमें 10% का डिडक्शन हो जाएगा, प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी प्लस जो है ये इसको कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी ये करवाएगा, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसमें इनरोल हो जाएंगे तो आपका टिल इंटरव्यू तक आपकी जितनी स्ट्रैटजीज होती हैं, जितना स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ अनअकैडमी प्लस द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, रैंक 10, RANK10 रैंक 10। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में ही एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे मतलब जो सीरीज़ है उससे थोड़ा सा अलग है। और वो क्या है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है और इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं। इसका बहुत ही बेसिक वर्जन जो है, आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो इसमें, तो मैं एकदम बेसिक से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो बड़े ध्यान से इसको एकदम शांत मन से पढ़िएगा, अपनी अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए साथ में ही कि भाई ये सब क्या चीज़ें होती हैं। आपने हालांकि ये पढ़ रखा होगा, बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसमें सवाल आते हैं, चाहे आप यूपीएससी के प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी सवाल आए हुए हैं, या फिर आप स्टेट पीएससी, यूपी या बिहार या कोई भी पीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आप ये जाके उनके प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं कि भाई जो लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड जो होते हैं, इन्हीं की हिंदी क्या हो जाती है, इन्हीं की हिंदी क्या होती है, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं जिनको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखो ये बेसिकली होता क्या है, हमको पता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं, वो होती हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल। कैसे, देखो ध्यान से, ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी पे क्या करा गया, पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु निकाला गया कि ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ आगे बढ़ा गया और दोनों तरफ जो है एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई। इस केंद्र बिंदु को सेंटर मान के दोनों तरफ एक काल्पनिक रेखा खींची गई। इस रेखा का नाम दिया गया, ये 0 डिग्री है। और ये कैसी है, ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये एक काल्पनिक रेखा थी और उसका नाम क्या दिया गया, 0 डिग्री, क्योंकि इसी को रेफरेंस माना जा रहा है। ये क्या हो गया, ये अगर तुम प्रोटेक्टर पे देखोगे इसको, तो प्रोटेक्टर पे ये चीज क्या दिखा रहा है, ये चीज 0 डिग्री दिखाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया 0 डिग्री है। इसी चीज का नाम क्या हो जाता है, इसी चीज का नाम दे दिया गया, कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा, या इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। ठीक है, इसी 0 डिग्री को, अब देखो ये कैसी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोला गया 0 डिग्री। तो इस तरफ भी 0 है और यहां पर भी 0 है। देखो समझते जाना। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं कि आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये भी 0 डिग्री है और ये वाला भी 0 डिग्री है। तो दोनों 0 डिग्रीज को मिलाने वाली जो रेखा थी, सबसे पहली रेखा ये खींची गई और उसका ये इसको खींचने का मतलब रेफरेंस क्या लिया गया, रेफरेंस लिया गया अर्थ का एकदम मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसी मिड पॉइंट से एंगल ड्रॉ करेगा। कैसे एंगल, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा एंगल ड्रॉ करा गया और ये कहीं जाके हुआ 20 डिग्री पे, और सेम एज इट इज यहां पर एक एंगल देखा गया, वो 20 डिग्री हुआ। तो 20 डिग्री किसको आधार माना जा रहा है, इसी काल्पनिक रेखा को आधार मानकर, इसी काल्पनिक रेखा को आधार मानकर जो थे वो एंगल ड्रॉ करे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यही जो 20 डिग्री वाला पॉइंट आया है, ये जो 20 डिग्री आया, या यहां जो ये 20 डिग्री आएगा, ठीक है, इसको, तो इन 20 डिग्रीज को आपस में मिला दिया गया, तो एक ये 20 डिग्री का अक्षांश बन गया। सेम एज इट इज इसको आधार मानकर ऐसे एक रेखा खींची गई, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री पे, यहां पे भी एक आधार मान के खींची गई। अब ये वाला जो कोण है वो कितना हुआ, 60, जो ये वाला कोण है वो कितना हुआ, 60। तो दोनों तरफ 60 डिग्रीज को लिया गया
और इन दोनों को हॉरिजॉन्टल मिला दिया गया, तो अब ये क्या बन गया, ये एक लैटिट्यूड बन गया। तो देखो ध्यान से, ये लैटिट्यूड बेसिकली क्या है। अब देखो, ये अगर पृथ्वी एकदम गोल है तो 0 डिग्री का, मेरे हाथ को देखना ध्यान से, ये पृथ्वी गोल है तो 0 डिग्री का पूरी पृथ्वी पर ये 0 डिग्री माना गया। 0 डिग्री से ऊपर 20 डिग्री, 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इस साइड पे, इसको मिला के एक पूरा सर्कल खींचा जा रहा है। ये क्या है, ये पूरा एक सर्किल है। ये 60 डिग्री का क्या है, ये पूरा एक सर्किल है। ऊपर फॉर एग्जांपल कि ये 80 डिग्री है और यहां पर ये 80 डिग्री है, तो ये इसको मिलाने वाली एक लाइन खींच दी गई। वास्तविकता में ये लाइन क्या है, ये एक सर्किल है। ऐसे बात कर लिया जाए, यहां पर 30 डिग्री की बात कर लेते हैं और यहां पर 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो इसको मिलाने दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। और ये 30 बन कैसे रहा है, ये 30 बन रहा है इसी केंद्र बिंदु को आधार मानकर 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है और इन दोनों डिग्रीज को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। तो इससे बनने वाला जो सर्किल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपनी अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। ठीक है, दोनों डिग्रीज को जोड़ने वाली जो सेम रेखा होती है उसी को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं 2D फिगर में एक लाइन के फॉर्म में। अगर इसको 3D इसका फिगर देखोगे तो ये एक सर्किल बन के आएगा और ये पूरी पृथ्वी पर है। ये पूरी, अगर ये हाथ मेरा पृथ्वी है कलाई, तो ये पूरा पृथ्वी पर 30 है, ऊपर पृथ्वी पर 40 है। ठीक है, तो ये जो सर्किल बन रहा है, अब ध्यान से देखो, इन सर्किल का इसका, अब इस सर्किल का केंद्र बिंदु क्या होगा, ये होगा। इस सर्किल का केंद्र बिंदु क्या होगा, ये होगा। इस सर्किल का केंद्र बिंदु क्या होगा, इस सर्किल का केंद्र बिंदु। तो अगर तुम सारे सर्किल्स के केंद्र बिंदुओं को मिला दो तो सारे जो केंद्र बिंदु हैं वो एक, यहां पे लिख दे रहा हूं, सारे लैटिट्यूड के जो केंद्र हैं वो सब किस में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में है सारे लैटिट्यूड्स के। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है दो सेम डिग्री को आपस में मिलाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जो डिग्रीज आती हैं इसका रेफरेंस लिया जाता है हमारे 0 डिग्री से। तो सारे लैटिट्यूड्स के केंद्र को मिला दो तो एक लाइन ये ड्रॉ हो जाती है। इसीलिए इन सबको क्या बोलते हैं, ये जो सब होते हैं ये होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है सबके जो सेंटर हैं, सब जो सबके सेंटर हैं कोसेंट्रिक, एक ही सेंटर पड़ेगा और वो एक ही लाइन में पड़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ कर लो, जब तक मैं इसका जो है वो कैप ढूंढ लूं कहां पर है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो मैंने तुम्हें बताया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड्स का ये बेसिक फंडा था, याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे कि दो सेम डिग्रीज को मिलाने वाली लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। 2D में ये लाइन दिखेगी, 3D में ये सर्कल दिखेगा, सेम 60 60, 80 80। अब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक स्पेशल टाइप का लैटिट्यूड मिलता है 90 डिग्री। अब देखो ये जो 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये जो 0 डिग्री है ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, या बात कर लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर। तो 0 डिग्री पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है और ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। ठीक है, अगर देखो ये सब सर्किल हैं, ये सब लाइनें हैं, तो इन सब लाइनों की लेंथ, इन सब की लाइनों की लेंथ काउंट करो तो 0 डिग्री की जो लेंथ होगी, जो ये काल्पनिक रेखा 0 डिग्री है, ये सबसे बड़ी लेंथ होती है इसकी। तो इसी को कभी कभी बोल देते हैं वृहद वृत्त, है ना, ग्रेटर सर्किल बोल देते हैं, ग्रेट सर्किल। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको क्या बोल देते हैं, ग्रेट सर्किल, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी है। और जैसे जैसे तुम 0 डिग्री से और 90 डिग्री की तरफ जाओगे तो जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ोगे 10 डिग्री। अब चूंकि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी एक हेमिस्फेयर है, एक गोला है, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो इसका, तुम अगर ये सर्किल है तो सर्किल का जो ये डायामीटर है, सर्किल का जो व्यास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि इसकी त्रिज्या कम होती जा रही है। तो त्रिज्या कम होती जा रही, तो इक्वेटर से पोल पे जाने पर जो लैटिट्यूड्स की लेंथ होती है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। और लैटिट्यूड की जो मैग्नीट्यूड है, जो इनकी वैल्यू है, वो इंक्रीज करती जाती है। चाहे हम इधर की बात करते हैं, अब हम अगर 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो सब में नॉर्थ नॉर्थ या उत्तर उत्तर लिख देते हैं, ऐसे नॉर्थ, और यही चीज आती है तो सब में साउथ लिख देते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री साउथ। इसी 90 डिग्री को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल। पोल का मतलब है ध्रुव। इसी 90 डिग्री को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल। अब देखो
0 डिग्री से बाकी सारे जो लैटिट्यूड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको, बाकी जो सारे लैटिट्यूड हैं, पोल को छोड़ दो, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को हटा दो, ये सब एक बिंदु हैं। ये सब क्या है? ये एक बिंदु है। मैं तुमसे कह रहा हूं 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो एक बिंदु है। मैंने तुमसे बताया कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो सेम डिग्रीज को मिलाने वाली लाइन होती है। तो जो लैटिट्यूड होते हैं, अगर 20 डिग्री की बात करें तो 20 डिग्री को 20 डिग्री से जो लाइन मिलाती है उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, इन्हीं को लैटिट्यूड बोल रहे हैं। मगर 90 डिग्री की बात करें तो इसमें एक ही 90 डिग्री है, यहां पर 2 20 डिग्री, 2 60 डिग्री, 2 0 डिग्री, 2 80 डिग्री, जितना भी यहां तुम कैलकुलेट करोगे सबकी वैल्यूज ट्वाइस टाइम्स आएंगी। इन्हीं दो वैल्यूज को आपस में जोड़ दोगे तो ये लैटिट्यूड बन जाएगा। मगर 90 डिग्री नॉर्थ एक है, 90 डिग्री साउथ एक है, तो हम लोग 90 डिग्री को ऐसा एक मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये क्या है? ये एक पॉइंट है ना, ये एक सर्कल नहीं है, ये एक क्या है? पॉइंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है वो एक पॉइंट है, जिनको हम लोग पोल्स बोलते हैं। दीज आर नॉट लाइन्स, ठीक है, बट ये काउंट लैटिट्यूड में ही होते हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज होगी ये समझ में आ गई होगी कि भाई लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। दो सेम डिग्रीज को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके नाम हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहां से जल्दी डायग्राम बना लेता हूं। 0 डिग्री का मैंने तुम्हें नाम बताया, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो हमको मिलता है एक लैटिट्यूड 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और यहां पे मिलता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। जो ये वाली चीज है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा। और इसी चीज को क्या बोल देते हैं? मकर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब इसी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और इसी से नीचे आते हैं तो 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। इस चीज को, इसको बोलते हैं, ये क्या है? हमारा आर्कटिक सर्कल है, और ये क्या है हमारा? ये एंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, फिर हमको पता है कि हमारे पॉइंट आ जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर एक पॉइंट है 90 डिग्री साउथ। देख लूं, ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो ये चीजें, ये स्पेशल टाइप के कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनका नाम जो है, ये भी एक काल्पनिक रेखाएं। अब ये काल्पनिक रेखाएं कैसे? 23 डिग्री एंड हाफ इधर भी होगा, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ इधर भी होगा, दोनों को आपस में मिला दिया गया तो ये एक लाइन बन गई, यही एक सर्किल बन गया। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ रही तो ये चीज ध्यान रखो कि भैया 0 डिग्री से जो ये वाला रीजन होता है, अब देखो दो लैटिट्यूड्स के, ध्यान से देखना, यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। दो लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन। हिंदी में क्या कहते हैं? जोन ही बोलते हैं। ठीक है, कटिबंध बोल देते हैं। तो देखो 0 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जोन है। ये क्या है? ये जोन है। दो कोई भी लैटिट्यूड ले लो, एक मान लो ये 10 डिग्री है, ऊपर चले गए तो 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 10 डिग्री, तो इसके बीच का जो भी एरिया आ रहा होगा इसको क्या बोल देते हैं? इसको जोन बोलते हैं। तभी तो नाम लेते हैं कटिबंध बोलते हैं ना, कटिबंध। तो हम लोग नाम लेते हैं कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जोन का मतलब है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का एरिया जोन होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं। तो अभी तक फिलहाल ये याद रखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया है तो अब बात करते हैं जरा कि भैया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, बताओ कि कमेंट करके बताना कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पूरी अर्थ पे कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अर्थ पे कितने हैं, कमेंट करके इसका आंसर दो जल्दी से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब तुम्हें लैटिट्यूड समझ में आ गया है तो तुम्हें लॉन्गिट्यूड अब समझना है। तो देखो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। जैसे लैटिट्यूड में मैंने तुम्हें बताया कि ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, ये होते हैं वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? इसको, ये क्या होते हैं? वर्टिकल। अब देखो इसको भी अर्थ के डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये है अर्थ। अब अर्थ में क्या है? ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। और ये क्या है? मैंने आपको बताया
ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई सर्किल नहीं है, ये एक पॉइंट है। तो क्या करा गया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ दिया गया। अब नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल से जोड़ दोगे तो यहां पर भी तुम पृथ्वी को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसे उसमें नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री जो था वो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा था, ऐसे ही ये एक इमेजिनरी लाइन जोड़ी गई। कैसे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से एकदम वर्टिकली कनेक्टेड करके, और ये भी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देती है। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध, इसको बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। इस चीज को जैसे उसमें जो लाइन थी उसको 0 डिग्री माना गया, सेम एज इट इज इसको भी क्या बोला गया, ये जो लाइन है ये भी क्या है, 0 डिग्री। अब जैसे उस लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री को इक्वेटर बोला गया, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में इसको बोला गया GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, देखो ग्रीनविच मीन टाइम का क्या मतलब था, ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब था ये जो लाइन पास हो रही है ये एक्चुअली में कहां पर है, ये है कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में कहां पर, लंदन में। लंदन में कहां पर, लंदन में ग्रीनविच में, तभी उसका नाम क्या है, ग्रीनविच। यहां पर 1884 या 1881 के आसपास यहां पर एक कौन सी लेबोरेटरी है जिसको बोलते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेटरी है। वहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी ह्यूज समिट हुई थी, वहां पे दुनिया भर के जोग्राफर साइंटिस्ट जो थे वो आकर बैठे थे, क्योंकि जो अर्थ है उसका टाइम डिसाइड करना था, कैसे किसी कंट्री का टाइम जो है वो डिसाइड होगा। तो इस चीज का डिस्कशन करने के लिए सारे दुनिया भर के जोग्राफर जो थे वो इंग्लैंड में, यहां पर लंदन में ग्रीनविच जगह पर इनकी एक समिट हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अब यहीं पर क्यों हुई थी, क्योंकि हमें पता यार 18 की बात कर रहे हैं, तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे सबसे पावरफुल कंट्री यहां पर क्या था, कौन था, इंग्लैंड था। ठीक है, वहीं पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो अब उसका सारी कंट्रीज पर कंट्रोल है। तो जो वो कहेगा, सारी जो बड़े मेजरमेंट हो रहे हैं, सारे बड़े जो डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सब कहां पर हो रहे हैं, यहीं पर। तो यहां पर ये माना गया कि भैया लंदन जिस जगह पर ये लैब है उसी जगह को आधार मान लिया गया कि यहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि ये लैब जो है वो कहां पर स्थित है, वो 0 डिग्री पर स्थित है। तो 0 डिग्री के अगर ईस्ट में जाएंगे और ये 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो था GMT जो थी वो बेसिकली ये टाइम डिसाइड करती थी। ये क्या डिसाइड करती थी, टाइम डिसाइड करती थी। अब देखो कैसे डिसाइड करती है, इसको माना गया ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री पर ही देखो लैटिट्यूड्स में क्या था, लैटिट्यूड्स दो डिफरेंट डिग्रीज को आपस में जोड़ते थे, ये समझ में आ रहा है। मगर लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस ये है कि सारे लॉन्गिट्यूड निकलेंगे नॉर्थ पोल से और जाएंगे साउथ पोल तक। देखो कैसे, ये निकलेगा इस तरीके से और जाएगा यहां पर, एक ऐसे लॉन्गिट्यूड निकलेगा वो इस तरीके से, यानी कि सबका सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो एक ही है। देखना ध्यान से कैसे लॉन्गिट्यूड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, देशांतर रेखाएं बोलते हैं इसको। तो देखो ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री के इधर जब जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके का, और इधर क्या हो जाएगा, ये ईस्टर्न साइड हो जाएगा, और ये कहां पर हो जाएगा, वेस्टर्न साइड हो जाएगा। तो 0 डिग्री से इस डिग्री के पीछे निकल जाओ, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड के पीछे। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में आगे की तरफ जो फेस तुमको दिख रहा है उस फेस पे मैंने 0 डिग्री बना दिया है। यहां से तुम ईस्टर्न साइड मूव करते 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 व्हाइट बोर्ड के पीछे चले जाओगे तो पीछे 0 डिग्री के ही जस्ट ऑपोजिट में तुम्हें मिलेगा, उसको नाम दिया जाता है 180 डिग्री। भाई ये अगर 0 डिग्री है तो इससे पूरा अपोजिट चले जाएंगे तो यहां पर आएंगे तो ये ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा। एक ये जो लाइन होती है एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। इसको नाम दिया गया कि ये किस टाइप का जो लॉन्गिट्यूड है, ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन को बोला जाता है कि ये क्या है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे GMT जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल, ये टाइम लाइन बोलते हैं इसको, टाइम लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, GMT बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री, और ये कहां पर है, 0 डिग्री के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइन डिसाइड करती है
डेट क्या होगी, जीएमटी डिसाइड करता है, ये लाइन डिसाइड करती है कि डेट जो होगी वो क्या होगी, और जो जीएमटी है वो डिसाइड करता है कि टाइम क्या होगा। ठीक है, देख लो कैसे, मेन मुद्दा ये है। अब देखो ध्यान से, जो ये लॉन्गिट्यूड्स मैंने बनाए हैं, तो एक बारी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ये मान लिया जाए ये 0 डिग्री है, तो जो पृथ्वी के सेंटर की बात करें, अगर इक्वेटर पे मेरी बात ध्यान से देखना, इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस, बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम। इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और ऐसा माना गया कि 111 किलोमीटर पॉइंट समथिंग किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कैलकुलेट करा गया। मुद्दा यह है कि मुद्दा तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर जो लॉन्गिट्यूड है, इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो कम होती रहती है। देखो यहां पर इतनी डिस्टेंस फिर कम हो रही, फिर कम हो रही, फिर कम हो रही, फिर कम हो रही, सेम एज इट इज साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रही है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच के एरिया को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं गोर, GORE, गोर। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच के एरिया को बोलते हैं गोर। दो लैटिट्यूड्स के बीच के एरिया को बोलते हैं जोन। यानी कि अगर बात करी जाए तो ये देखो, ये लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच के एरिया को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं गोर। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार इसको देख लो, जो चीजें रह गई उसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एकदम बेसिक था किसका, अभी तक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जीएमटी क्या होता है, आइडियल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये सॉल्व करोगे। इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज तो आपको पता चल गई, अब इसको तोड़ोगे कैसे न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले टाइम का देख लेते हैं। हमको पता है, यहां पर देखना रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये 0 डिग्री था, ठीक है ना, 0 डिग्री है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। 0 डिग्री के इस तरफ ईस्ट होता है, 0 डिग्री के इस तरफ क्या माना गया, वेस्ट माना गया। तो अपना जो प्यारा देश भारत है वो कहां पर आएगा, ईस्टर्न साइड पे आता है। ये कौन सी प्लेस है, ये प्लेस क्या है, लंदन, यानी कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो इसके इधर जाएंगे तो ईस्टर्न साइड पे हमको पता है कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ेगा। वेस्टर्न साइड में टाइम क्या हो रहा है, टाइम घटेगा। देखो ध्यान से कैसे, 0 डिग्री पे देखो ऐसा माना गया कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पूरी गोल है। अगर जो ये लॉन्गिट्यूड देखते हो तो ये लॉन्गिट्यूड ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ऐसे करते 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 पूरा जाते हैं 180 तक, हाफ। ये 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड जाते हैं कहां पर, 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री से वापस कहां पर आते हैं, 0 डिग्री तक। तो ये पृथ्वी बन जाती है। तो पृथ्वी पूरी गोल है। अब हमको पता है कि जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री जो है वो मूव करती है कितने घंटों में, 24 घंटों में। एक दिन में पृथ्वी अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट कर जाती है। तो अगर यहां पर 1 आवर की बात करेंगे, 1 आवर की बात करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये 15 डिग्री जो है इसका जो कैलकुलेशन आता है कि 1 घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री जो है वो मूव कर जाती है। तो कहने का मतलब है ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, क्योंकि भैया जब अर्थ घूमेगी तो लॉन्गिट्यूड चेंज होंगे। तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो, मान लो कि 0 डिग्री पे खड़े हैं और 1 घंटे तुम वेट करो और तुम अब कहां पर होगे, अब तुम होगे 15 डिग्री पे। ठीक है, 1 घंटे और वेट करोगे तो तुम होगे 30 डिग्री पे। ठीक है ना, 1 घंटे और ऐसे करते 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 बढ़ जाओगे। तो ऐसा देखा गया कि जो अपना इंडिया है, हमको पता है कि इंडिया का जो क्या है, जो जीएमटी माना गया, या इसको बोल दीजिए कि जो इंडियन का जो मीन टाइम है, जो इंडिया का मीन टाइम है वो कितना माना जाता है, उसका जो ये लॉन्गिट्यूड है इसकी वैल्यू होती है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पे। ठीक है ना, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो 82 डिग्री, अब 0 डिग्री पे जो 0 डिग्री है उससे 82 डिग्री तक जाना है। तो ऐसा ये कैलकुलेट होके आता है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है कि 5.5 घंटे पॉजिटिव, यानी कि 5.5 घंटे इंडिया का टाइम जो है वो जीएमटी से आगे चलता है। तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि भैया देखो 82.5 या 83.5 मानोगे तो 0 से 82.5 का डिफरेंस कितना आया, 82.5 डिग्री आ गया। ठीक है ना, 15 डिग्री में 1 आवर जाता है, यहां पे देख लो 15 डिग्री में 1 आवर जाता है। तो अगर बात करें 1 डिग्री में तो 1/15 जाएगा, और बात कर लें 82.5 में तो इंटू 82 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये
ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आवर आ गए आपके, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे जो है वो समय इंडिया का जीएमटी से आगे रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जीएमटी पे रात के ठीक 12 बजे हैं तो इंडिया में उस समय क्या बज रहा होगा, इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर जीएमटी में रात का 12 बज रहा होगा तो इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया उसके ईस्टर्न साइड पे है, तो इंडिया का टाइम जो है वो 5-5.5 घंटे आगे है। सेम ऐसी लोकेशन मैं बताऊं तुम्हें कि अगर कोई कंट्री है उसमें यही लोकेशन ऐसी हो 82.5 और वो वेस्ट में, ठीक है ना, 82°.5 वेस्ट में है, तो वेस्ट में जो है वो टाइम कम होता है, तो कैसे पहचानोगे? ये कैलकुलेशन तो तुमने कर ही लिया, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री पर अगर रात के 12 बजे है तो वेस्टर्न साइड पे इस डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा, इस डिग्री पर जो भी देश आता होगा उसका टाइम होगा कि भैया अगर 12 से पहले 5 घंटे काउंट कर लो, तो 5 घंटे काउंट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट शाम के 7:30 बज रहे होंगे। शाम के 7:30 कहां पे बजेंगे? वेस्टर्न साइड में, और जबकि सुबह के 5-5:30 कहां बज रहे होंगे? ईस्टर्न साइड पे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जीएमटी का कि जीएमटी के ईस्ट में जाने पे टाइम बढ़ता है, जीएमटी के वेस्ट में जाने पे टाइम कम हो जाता है। अब जितना भी तुम्हें डिग्री दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछे कि भैया 103, सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसे आएंगे कि जीएमटी पे बजा है 3 PM, यानी कि दोपहर के नून में, आफ्टरनून में 3 PM है, और बताइए कि 103 डिग्री पर इस समय क्या टाइमिंग होगा। तो जीएमटी से निकाल लो, सेम एज इट इज। जीएमटी से तुम्हें कंपेयर करना है, तो अगर 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आता है तो 1 आवर 1 डिग्री में कितना? 1/15। तो 103 डिग्री पे कितना? तो 1/15 इंटू 103, इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वही उतना तुम्हारा टाइम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आ गया मान लो 7 घंटे, तो आप जोड़ लेना, तो 3 बजने में 7 बजे जोड़ोगे तो 3 से 6 घंटे रिवॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? रात के 9 बज जाएंगे। 1 घंटा ऐड कर दोगे तो रात के 10 बज जाएंगे। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा 10 PM, यानी कि 103 डिग्री ईस्टर्न साइड पे जो भी कंट्री लाई करता होगा उसका जो टाइम आ रहा होगा वो 10 बजे के आसपास का आ रहा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा डेट से रिलेटेड। अभी देख लेते हैं कि सॉरी टाइम से रिलेटेड, अब देख लेते हैं डेट कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक बार देख लूं ये चीज, एक्चुअली में थोड़ा सा ट्राइपॉड में दिक्कत है, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ना, इंटरनेशनल जो डेटलाइन है तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री जो है वो मैं तुम बताऊं, ये ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, यही एक ऐसा जो लॉन्गिट्यूड है जो डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं माना गया। ये कुछ ऐसा आता है, फिर मूव करके ऐसा आता है, फिर ऐसे ऐसे मूव करता है, फिर इस तरीके का मूव करते करते ये जिगजैग फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो ये लोकेशन कहाँ पर है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर पड़ता है कहीं पर रशिया, ठीक है, ऐसे रशिया आ रहा होगा, और यहाँ पर है अलास्का। अलास्का किसका? यूएस का 50th स्टेट है, इसे कनाडा के पास है। और यहाँ पर कहीं क्या है? यूएसए है। यहाँ पर ये हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रशिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री जो है वो इस तरीके से आ रहा है जिगजैग फॉर्म में। तो अब देखो रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 डिग्री जो है उसके इधर साइड पे क्या होता है? ईस्टर्न होता है, इधर साइड पे क्या होता है? वेस्टर्न होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो ये है, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यहीं से जो हमारा दिन होता है वो क्या होता है? वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से हमारा जो डे है वो स्टार्ट होता है। तो अब देखो ध्यान से, ईस्टर्न साइड पे अगर यहाँ की बात करें तो यहीं पर कहीं पर जापान होगा। तो हमको पता है कि देखो ये अगर तुम मान लो ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का ये पोर्शन क्या है? ईस्टर्न। ये पोर्शन क्या है? वेस्टर्न। सेम एज इट इज 180 डिग्री का ये पोर्शन क्या है? वेस्ट। और ये पोर्शन क्या है? ईस्ट। अगर हम लोग 180 डिग्री को रेफरेंस मान के चल रहे हैं तो 180 डिग्री से इधर पहले वेस्टर्न है, 180 डिग्री के इधर ईस्टर्न है, और इसका जस्ट अपोजिट। अब हमको पता है जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तभी तो हमें लगता है कि सन जो है वो कहाँ से मूव कर रहा है? वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, तो यानी कि अगर रशिया में यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो दिन की किरण आएगी वो हम लोग जापान को मानते हैं। तो ऐसे रशिया में जो दिन है वो क्या हो रहा है? वो एक दिन आगे चल रहा है। तो वेस्ट में क्या चीजें हो रही हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये हमेशा आगे चलेगा। देखो सूरज यहां से, हमने बोला दिन की शुरुआत कहां से हो रही है? बहुत ध्यान से समझना इसको, दिन की शुरुआत हो रही है 180 डिग्री से, ठीक है। तो अब देखो 180 डिग्री के ऊपर मैंने सन रख दिया है। अब सन को मैं ये मूव करा रहा हूं, तो इधर होता हुआ रशिया, चाइना, फिर इधर पूरा ये जो वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, फिर इस तरीके से सन जो है वो मूव कर रहा है। तो जब इधर से सन मूव कर रहा है तो इधर फिर आएगा, यहां पर आएगा, इधर ही मिडिल ईस्ट एशिया से होता हुआ यूरोपियन
यूरोपियन कंट्रीज में, फिर अलास्का में आएगा, तो काफी देर बाद अलास्का में आ रहा है, यानी कि सबसे बाद में कहां पर आ रहा है, अलास्का में। तो यानी कि अलास्का जो है वो हम लोगों से पीछे है, हम लोगों का मतलब है कि प्राइम मेरिडियन के पीछे है, यानी कि ये निगेटिव में है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे किसी महीने की फॉर एग्जांपल मान लें कि यहाँ पर 10th ऑफ फेब है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9th ऑफ फेब होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हमें दो कंक्लूजन पता चलते हैं कि अगर तुम ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, ध्यान से देखना इस बात को, अगर तुम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हो तो तुम्हें एक दिन का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां थी 9 फरवरी, तुम्हारी जिंदगी से 9 फरवरी खत्म हो गई, तुम्हारी जिंदगी में क्या ऐड हो गया, 10 फरवरी ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि तुम ईस्ट से वेस्ट आए। सेम एज इट इज, अगर तुम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट गए, तो वेस्ट में जब तुम चले थे तो थी 10 फरवरी, जब तुम गए तो 9 फरवरी, यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां तुम्हें एक दिन का गेन हो गया, तुम्हारी लाइफ में एक दिन एड ऑन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको पूछना है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। चलिए ठीक है, तो इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, ठीक है। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दूसरी बुक स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, ये चीज़ आपके शेयर से ही पता चलेगी। अगर ज़्यादा डिमांड आती है तभी सेकंड बुक स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।